दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारे खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली है। अब विकास दिखाई देगा सपा के आने के बाद से। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आजमगढ़ में गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी के ऊपर बोला हमला। बोले फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था चौपट। मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में कुछ नहीं किया और 5 सालों में योगी बाबा ने भी कुछ नहीं किया। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जो पाकिस्तान हमारे सामने फसट दी है, उसने समझिए यूक्रेन के 2400 बच्चों को पाकिस्तान को निकाल लिया है। 3000 में से 2400 बच्चे पाकिस्तान ले गया। अब आप समझिए दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें, पुतिन से छीना गया ब्लैक बेल्ट। दरअसल पुतिन के खिलाफ अब धीरे धीरे कर जगह जगह के जो देश हैं वो होते चले जा रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ढोंग देख लिया, हार के डर से हमले करवा रहा है। जी स्वामी प्रसाद मौर्य का दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले अगर फिर से एक बार महंगाई बढ़ाई गई तो अब कांग्रेस जगह जगह सड़कों पर उतरेगी। इसके बारे में बताएंगे कैसे चुनाव के बाद महंगाई बढ़ाने का प्लान है मोदी सरकार का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, शाहरुख खान के बेटे को एसआईटी की रिपोर्ट में दोस्तों नहीं मिले कोई सबूत। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आर्यन बेगुनाह साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बताएंगे कैसे झटका लग गया समीर वानखेड़े को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, ओम प्रकाश राजभर का मायावती के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रत्याशियों के नाम गृह मंत्री अमित शाह के घर पर तय होते हैं। जी हाँ, मायावती मिली हुई है बीजेपी से, वो उनकी सरकार बनाने में मदद कर रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली है। जी हाँ, अब से विकास दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में, सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि हकीकत में दिखाई देगा। अखिलेश ने कहा कि 10 मार्च को सरकार बनने के बाद हम ये ऐलान करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ विकास की झलक दिखाई देगी, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं जो कि सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेते। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार कमजोर होती चली जा रही है और यही कारण है जो इन लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला कर दिया। अखिलेश ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हमले को भूलेंगे नहीं, यह हमें हमेशा याद रहेगा। उन लोग आपको बता दें दोस्तों, इस मामले में कई लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। दरअसल यहां पर सीधा अखिलेश का साफ कहना था कि बीजेपी हार के डर से अब लोगों के ऊपर हमले करवा रही है और इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश यहीं पर नहीं रुके। अखिलेश ने कहा कि बाबा का विकास सिर्फ पेपरों में दिखाई देता है, जो कि जगह जगह से उठाकर पेपरों में चिपका दिया जाता है, लेकिन हमारा विकास चारों तरफ दिखाई देगा। इसी के साथ साथ अखिलेश ने अपने प्रत्याशी से यह भी कहा कि जब तक चुनाव की जो है यहाँ पर पूरा अंत नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यानी कि जब तक गिनती ना हो जाए तब तक स्ट्रॉन्ग रूम पर पूरी नजर रखिए एसपी के प्रत्याशी। आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ही हथौड़ी, छेनी ये सब कुछ मिला है और ये किसी और के पास से नहीं बल्कि चुनाव के अधिकारी के पास से मिला है। उसने गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। अब अखिलेश ने ये ट्वीट किया है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि फिलहाल बिल्कुल भी ढिलाई मत करना जब तक के वोटों की गिनती ना हो जाए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये धोखा कभी भी कर सकती है ईवीएम में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर साजिश के तहत हुआ था हमला, वीडियो हो गया वायरल। आपको बताता चलूं दोस्तों, इसमें बीजेपी के कुछ प्रत्याशी नजर आ रहे हैं जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी को आते देख बोल रहे हैं वो आ गई। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में अपने काफिले के साथ पहुंचते हैं, वैसे ही दोस्तों ये लड़कों का झुंड स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला कर देता है। ये लोग गाड़ियों पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के जान पर बनाती है। आपको बता दें दोस्तों, हमले में कई गाड़ी के शीशे टूटे, यहां तक कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का
ड्राइवर है उसके कान पर काफी गंभीर चोट आई है और यही कारण है दोस्तों कि अब पोल बीजेपी की खुल गई है। आपको बता दें इस मामले में 18 लोगों के ऊपर, नामजद लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है वीडियो वायरल होने के बाद जो यहाँ पर इन 18 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है जो कि बीजेपी में ही है, उन्होंने भी बागी शुरू कर लिए हैं। उनका साफ कहना है कि पिताजी के ऊपर हमला किया गया है। जो भाजपा बार बार ये बोलती है कि हम लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, वो भारतीय जनता पार्टी अशांति फैला रही है उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है जब सरकार के ऊपर इस तरीके के सवाल उठेंगे दोस्तों तो सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को अब एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो वायरल होने के बाद दोस्तों इसमें तर्क वितर्क बचा नहीं है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि मौर्य की गाड़ी आते ही, स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी आते ही हमला शुरू कर दिया जाता है और ये कोई और लोग नहीं बल्कि दावा किया एसपी ने कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ये गार्ड साफ साफ बोलते हुए भी नजर आए दोस्तों, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जब हमला हुआ तो ये बात तो साफ थी कि विपक्ष सिर्फ बीजेपी ही है जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये सब कुछ कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर का मायावती के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देख लेना, एक ना एक दिन मायावती का सच सबके सामने आ जाएगा कि मायावती बीजेपी के लिए काम करती है। दोस्तों जो आज ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं वो मैं आपसे बहुत पहले कह चुका हूं। मैंने आपसे कई बार ये कहा है कि मायावती बीजेपी की बी पार्टी बन गई है और ये कब से बनी है दोस्तों, जब से मायावती के घर पर छापे पड़े थे, उनकी जमीनें निकली थी अवैध, उनके भाई के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां निकली थी। उसके बाद दोस्तों मायावती बीजेपी से डरने लगी थी क्योंकि बीजेपी ने मायावती के ऊपर कई धाराएं लगाई थी और अगर मायावती ने टूटा करी तो बीजेपी उनके ऊपर के केस खुलवा देगी। फिर आप समझ सकते हैं कि उनको लंबे समय के लिए जेल भेज दिया जाएगा। यही कारण है दोस्तों जो अब ओम प्रकाश राजभर ने मायावती के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भले ही मायावती प्रत्याशियों के नाम यहाँ स्टेज पर आकर बताती हो, लेकिन इन लोगों के नाम सजेस्ट अमित शाह के घर पर बैठकर ही किए जाते हैं। अमित शाह ही मायावती को जो यहाँ पर लीड करते हैं और वही उन्हें बताते हैं कि उनको किन प्रत्याशियों को टिकट देना और किन को चुनाव के दंगल में उतारना चाहिए। और दोस्तों अगर आप पिछले अगर आप 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको मायावती का एक भी इतना स्ट्रॉन्ग बयान सुनाई नहीं देगा जिसमें वो बीजेपी की जमकर धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि मायावती दोस्तों बयान देती हैं, लेकिन वो ऐसे बयान देती है छोटे मोटे छुट पर कभी कभार, जिससे कि लोगों को ये शक ना हो कि मायावती भी बीजेपी के साथ ही हैं। और यही कारण है दोस्तों जो अब कहीं ना कहीं मायावती साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। और ये हम नहीं दोस्तों, ये खुद ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। उनका साफ कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठकर मायावती की प्लानिंग फ्लोटिंग होती है और बीजेपी को जिताने का काम कर रही है मायावती। और ये बात दोस्तों ओम प्रकाश राजभर से पहले कांग्रेस 10 बार कह चुकी है कि मायावती बीजेपी के लिए काम करती हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय निशांत का वीडियो वायरल। सपा को दे रहे हैं गंदी गंदी गालियां, पुलिस कर्मियों को भी लगा रहे हैं फटकार। संजय निशांत दोस्तों पेशे से एक डॉक्टर थे। बीजेपी से इनकी खटपट चल रही थी। जब अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल गई, लेकिन संजय निशांत को नहीं मिली। अब संजय निशांत दोस्तों सपा के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। वहां पर संजय निशांत ने पुलिस कर्मियों को स्टेज से ही धमकी देना शुरू कर दिया कि 10 मार्च के बाद इन लोगों को बोलती बंद कर दूंगा, इन लोगों के तबादले कर दिए जाएंगे और इनको जेल में भेजने का काम मैं करूंगा। और इस समाजवादी पार्टी को गालियां बकते हुए आप समझिए दोस्तों, एक सांसद की, एक प्रत्याशी की कुछ गरिमाएं होती हैं, लेकिन ये जनाब जो कि यहाँ पर संजय निशांत है, ये स्टेज पर खड़े होकर बाकायदा गंदी गंदी गालियां दे रहा है। और किसको देना है दोस्तों? पुलिस वालों को और सपा प्रत्याशियों को। कह रहा है मैं 10 मार्च के बाद देख लूंगा। एक तरीके से देखा जाए तो ये लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, क्योंकि संजय निशांत साफ साफ इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहा है कि 10 मार्च के बाद मैं उन अधिकारियों को जेल में भेजने का काम करूंगा जो कि सपा के लिए काम करते हुए नजर आए हैं। और संजय निशांत ने यह धमकी भी दी कि इन सपा को रगेड़ रगेड़ के भगाऊंगा और गालियां बकी गई हैं। दोस्तों ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी के नेताओं के मुंह से सिर्फ गाली गुप्तार ही नजर आती है। आप देखिए
बीजेपी नेताओं से कभी आप बात करिएगा, आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये नेता है, इनकी एक गरिमा है। ऐसा लगेगा कि गली का कोई गुंडा या मवाली बात कर रहा है, जिसकी परिभाषा का दुरुपयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, देश में अगर दोस्तों विकास होता है तो विकास के मुद्दों पर बात भी होना चाहिए, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को किस परिस्थितियों की ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि ना ये आपको समझ में आ रहा है, ना मुझे और इनके मंत्रियों की तो बोली वाह रे वाह। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे देश में हो रही आलोचना, लोग कर रहे हैं थू थू। आपको बता दूं दोस्तों, जिस पाकिस्तान को हम दिन भर कोसते होंगे, जो पाकिस्तान दोस्तों भले ही एक ये कह सकते हैं कमजोर देश हो, जहां पर भुखमरी और गरीबी बढ़ती चली जा रही है, वो इंडिया से फसड्डी हो, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के एक काम की काफी तारीफ हो रही है। और वो काम क्या है दोस्तों, कि पाकिस्तान ने अपने 3000 बच्चों में से यूक्रेन से 2400 बच्चों को निकाल लिया है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अब तक कोई कड़ा कदम इस पर नहीं उठाया है। 2400 बच्चे निकालने के बाद दोस्तों आप देखिए अखबार में हेडलाइन भी छपी है कि इमरान खान ने अपने मुल्क के यानी कि पाकिस्तान के 2400 बच्चों को जो है यहाँ पर यूक्रेन से बाहर निकाला। अब यही काम प्रधानमंत्री मोदी को भी कर लेना था दोस्तों। पाकिस्तान हमसे कितना कमजोर है दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान हमारे इर्द गिर्द भी भटक नहीं सकता, क्योंकि हम भारत के लोग बहुत स्ट्रोंग है। और ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान एक कमजोर देश है जहां पर भुखमरी भी बहुत ज्यादा है। अब देखिए आपके पाकिस्तान ने इतना अच्छा रेस्क्यू कर वहां से 2400 बच्चों को निकाल लिया, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे यहाँ पर बच्चों को वहां पर लातें मारी जा रही हैं, बंदूक के जो पीछे के हिस्से होते हैं लकड़ी के वो मारे जा रहे हैं। यहां तक के इंडियन छात्रों को ट्रेनों में चढ़ने तक नहीं दिया जा रहा, उनको धक्के मारकर उतारा जा रहा है। ये हो रहा है यूक्रेन में भारतीय छात्रों के साथ। यहां तक कि उन भारतीय छात्रों की आंखों से आंसू बह रहा है। सरकार सिर्फ बार बार ये कह रही है कि जो वहां की इंडियन एम्बेसी होती है दोस्तों, उसने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन सवाल यही है दोस्तों, सवाल यही है कि आज जो देश में हो रहा है इसका जो खामियाजा है वो सभी को भुगतना पड़ेगा। भले ही रूस इस वक्त हमला कर रहा हो यूक्रेन पर, लेकिन वहां भारतीय छात्रों को नुकसान हो रहा है। कल ही एक छात्र 22 साल का था जिसकी जान चली गई परसों, और उसको लेकर नवीन शेखरप्पा को लेकर काफी दर्द भरी लोगों ने बातें भी कही और बुरा लगा। एक हमारा छात्र दूसरे देश में जाकर शहीद हो गया एक तरीके से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी नेता को लोगों ने दौड़ाया, बोले 5 साल के बाद यहाँ क्या करने आए। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी नेताओं के आए दिन वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का जो नेता है उसको लोगों ने दौड़ा दिया है। और क्यों दौड़ा दिया है कि भैया तुम सिर्फ वोट के वक्त ही आते हो, जो यहाँ पर चुनाव के वक्त ही आते हो, उससे पहले तो तुम जो है यहाँ पर दिखते तक नहीं हो। अब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी नेताओं को इस तरीके से पीटा जा रहा है, और जिस तरीके से पीटा जा रहा है दोस्तों, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी को कोई भी वोट देने वाला नहीं है। और ये साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल इनका नाम भी मैं आपको बता दूं कि बीजेपी नेता जिनको दौड़ा दिया गया है वो गांव में पहुंचे थे, गांव के प्रत्याशियों के पास पहुंचे थे। बताता चलूं दोस्तों, इनका नाम है रामपति शास्त्री। रामपति शास्त्री जो है दोस्तों वो बीजेपी के नेता है, गोंडा से जो है यहाँ पर इनको प्रत्याशी बनाया गया है। अब भाई ये गांव वालों ग्रामीणों के बीच पहुंच गए। पिछले 5 साल से इन्होंने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, लेकिन जैसे ही चुनाव आया इन्होंने जो यहाँ पर अपनी शक्ल दिखा दी। बस यही इनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। आपको बताता चलूं दोस्तों, जैसे ही जो है यहाँ पर रामपति शास्त्री ग्रामीणों के बीच पहुंचे गोंडा में, किसानों ने और गांव वालों ने इनको घेर लिया। ग्रामीणों ने कहा नेताजी 5 साल से तो आप दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे ही चुनाव आया हमसे वोट मांगने आ गए, और इनको जमकर दौड़ा दिया गया। अब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी के नेता जहां जहां जा रहे हैं इनको जनता दौड़ा रही है। आपने बिहार में भी एक मंजर देखा होगा, जब नीतीश के वक्त वोट डल रहे थे तब किस तरीके से बीजेपी प्रत्याशियों को दौड़ाने का काम किया था आम जनता ने। वो बात अलग है कि बीजेपी ने जोड़ तोड़ कर वहां अपनी सरकार बना ली। तेजस्वी ने ये आरोप भी लगाया था कि उनके कई बैलेट पेपर को रीजन नहीं माना गया, जिसकी वजह से उनकी हार हुई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से हार चुकी है। बीजेपी थक हार कर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि गेम ओवर हो गया।
और ये बात आपको क्यों मैं बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप देखिए कि गोंडा का जो बीजेपी का मंत्री रामपति शास्त्री, ये 5 साल के बाद उन ग्रामीणों के पास जाता है। इन 5 सालों में इसने एक भी बार जाकर देखा कि बेचारे गांव वालों का क्या हाल है, किस हाल में वो गांव वाले जी रहे हैं? नहीं, क्योंकि बीजेपी दोस्तों ये सब करना उचित नहीं समझती। उसको सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, वो है सत्ता की मलाई चाटना। बीजेपी को सत्ता मिल जाए उसके बाद वो आपको 20 साल भी नहीं देखेगी। वो तो अच्छा है कि 5 साल में वोट होते हैं, अगर वोट ना डाले जाएं दोस्तों तो ये सरकार तो आपकी तरफ पलट के भी ना देखे, हम हमारी तरफ, आपकी तरफ, आम जनता की तरफ। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ूंगा चुनाव। जी हाँ, कांग्रेस के नेता राजेश कुमार ने मोदी पर बोला हमला, बोले मोदी भी मेरे सामने, मोदी भी मुझे रोक नहीं पाएंगे, अब की बार जीत कर ही रहूंगा। आपको बताया दोस्तों राजेश कुमार, इनको जो यहाँ पर पिछली बार 1500 वोटों से बीजेपी से हार गए थे, लेकिन इनको दोस्तों सबसे ज्यादा वोट मिले थे मोदी सरकार के सामने। अब इन्होंने ये दावा कर दिया है कि इनको बीजेपी जीतने से रोक नहीं पाएगी, अगर खुद मोदी भी आके खड़े हो जाएं तो नहीं रोक पाएंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, राजेश कुमार ने कहा है कि फिलहाल हमें हाई कमान की तरफ से बोला गया है कि चुनाव लड़ो तो हम लड़ रहे हैं, और यही कारण है जो अब बीजेपी के ऊपर राजेश कुमार जो है दोस्तों वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हैं। और ये तो साफ हो जाता है कि फिलहाल अब की बार प्रियंका गांधी ने ऐसे ऐसे धुरंधरों को दोस्तों उतारा है कि इससे ये बात साबित हो जाती है कि कांग्रेस को काफी अच्छी सीटें मिलेंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों मिलेंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत काफी इस वक्त अच्छी चल रही है। सपा कांग्रेस दोनों को ही लोगों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले फिलहाल चुनाव के बाद मोदी सरकार फिर से एक बार करेगी पेट्रोल डीजल और खाने की चीजों के दाम बढ़ा देगी। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद फिर से एक बार सामान को महंगा करने की फिराक में। राहुल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद किसी भी चीजों के दाम बढ़ाए तो सारी कांग्रेस सड़कों पर दिखाई देगी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी ही कोशिश कर ले देश को बांटने की, लेकिन देश की जनता एकजुट रहेगी। राहुल ने कहा कि मैं देश की जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, ऐसी सरकार जो आपके लिए खतरनाक हो चुकी है, ऐसी सरकार जो देश में नफरत की राजनीति कर रही है, इस सरकार को हटाना है बहुत जरूरी हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये सरकार सिर्फ सत्ता से खेल रही है और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे लोग जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं उनको बिल्कुल भी बख्शा ना जाए। यानी कि दोस्तों राहुल गांधी का ये दाव बीजेपी के ऊपर पड़ने वाला है भारी। फिलहाल ये तो तय है कि अब बीजेपी की दोस्तों या तो इधर या उधर, यानी कि बीजेपी के पास अब कोई भी मतलब बचा नहीं है और शायद बीजेपी की सरकार भी ना आ पाए, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश हो या फिर उन 5 राज्यों की बात करें हम, हर जगह बीजेपी को दौड़ाया जा रहा है। और यही बात है दोस्तों जो बीजेपी को लगातार जमकर झटके मिल रहा है, एक के बाद एक झटके मिल रहा है। अब ये तो साफ हो जाता है कि फिलहाल इस बार भी बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया तय हो गया। आपको बताता चलूं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, पुतिन से छीना जाएगा ब्लैक बेल्ट। दरअसल पुतिन को दोस्तों कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला था। अब जो ब्लैक बेल्ट की संस्था है यानी कि ओलंपिक, बोनला ओलंपिक, उसने ऐलान कर दिया कि पुतिन से ब्लैक बेल्ट छीन लिया गया है। आपको बता दें पुतिन देश में नफरत फैला रहे हैं, जगह जगह हमले बोल रहे हैं, इसी को लेकर उनसे ये ब्लैक बेल्ट छीन लिया गया। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सच्ची न्यूज़ देखना पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें।